आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंड करा दूं कि फाइनाइट क्या है। वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट चेंज होने पर या टेंस चेंज होने पर चेंज हो जाते हैं, उसे आप फाइनाइट कहते हो। और वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट या टेंस चेंज होने पर चेंज नहीं होते, उसे कहोगे नॉन फाइनाइट। ठीक है ना। अब यहां लिखा है ही वांट्स मी टू गाइड हर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, आपको टेंस आना जरूरी है। अगर जिन बच्चों को टेंस में डाउट होता है वो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने एक्सप्लेन किया है। और आप अगर अच्छे से टेंस समझोगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आपको डाउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि कौन सा टेंस है। ही वांट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव है। ठीक है, अब इसमें देखोगे वांट्स जो लिखा है, रूल आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ही की जगह अगर आप आई कर दो तो ये वांट्स क्या बन जाएगा, वांट बन जाएगा ना। इस वजह से ये जो है आपका फाइनाइट है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट चेंज करने पर ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते लिखा है टू गाइड। गाइड का मतलब दिशा निर्देश करना। ठीक है, अब ये गाइड जो है आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, वो चेंज नहीं होने वाला। आई लगाओ, चाइल्ड लगाओ, बॉय लगाओ, गर्ल लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये चेंज नहीं होगा। और इसमें क्या खासियत है कि ये टू के साथ लगा है। मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं जो टू के साथ होते हैं। तो ये आपका जो है नॉन फाइनाइट है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट में कौन सा, इन्फिनेटिव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई एंजॉय ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। तो यहां पर अगर देखो आई एंजॉय लिखा हुआ है, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव जो होता है उसमें आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज होने पर चेंज हो जाता है। ये दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब लिखा है ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एंजॉय ट्रेवलिंग। अब देखो यहां वर्ब के बाद तुरंत ट्रेवलिंग आया है और आपको ये बता रहा है कि एंजॉय क्या करते हैं, ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर ट्रेवलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आईएनजी लगा हुआ है, यात्रा करना। तो मैंने आपको क्या बताया था जीरंड में, कि जीरंड में आईएनजी लगा होता है और वो नाउन की तरह काम करता है, और वो या तो सब्जेक्ट में आएगा या तो ऑब्जेक्ट में आएगा। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट में आया। आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानोगे कैसे, आप ऐसे समझो कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्वियसली क्या है, जीरंड है, यानी नॉन फाइनाइट है, क्योंकि जीरंड क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं।